ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मोलैलिटी जो है वो हो गया था हमारा खत्म। तो आज जो है वो न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो भी चीज हमने की है। मोलैलिटी को लेके कई सारे क्वेश्चन आज, तो देखते हैं हम कितने कर पाएंगे। देखो, जो कल की क्लास में हुआ था मोलैरिटी, और ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी होगा वो किस में होगा, लीटर। ये सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ मोलैलिटी जो था वो क्या था, मोलैलिटी मोलैलिटी जो था वो था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। यानी ये वही है जो ये है, सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी। यहाँ पर मास इन ग्राम है, ये पर केजी मास इन, जो मास है वो हमें केजी में लेना है। किसका, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो ये डिफरेंस था भाई। मोलरिटी की एसआई यूनिट जो है वो होती है मोल पर लीटर। इसको नॉर्मली नॉर्मली कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये भी ऐसा यूनिट है। और भी देख लो, इसको नॉर्मली मोलर भी बोल देते हैं, ये भी इसी की ऐसा यूनिट है। इसकी बात करें तो यहाँ पर मोलैलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, ठीक है। और स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को। और मोलल अगर किसी के पीछे लिखा हुआ है तो समझ जाओ ये इसकी ऐसा यूनिट है। तो ये था दोनों में बेसिक डिफरेंस जो कल की क्लास में भी हुआ था। आज हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे, और एक एक करके का मतलब है मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आपने न्यूमेरिकल ये ट्राई नहीं किए हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग से टॉप टू तो सारे न्यूमेरिकल करेंगे। प्रॉब्लम 1.7 देखते हैं कहाँ पर है। प्रॉब्लम 1.2 है, तो प्रॉब्लम 1.7 चाहिए हमें, 1.4, ये 1.6 और ये है 1.7। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी 1.7, ये है स्टार्टिंग कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल की। कैलकुलेट मोलैरिटी, सीधा ही बोल दिया, मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH किस में डाल दिया, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में डाल दिया। मतलब 4 ग्राम इन इनफ वाटर, इतने पानी में डाला कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 250 ml हो गया, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी निकालनी है, तो क्योंकि आसान न्यूमेरिकल है ये, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम जो कर रहे हैं 1.7 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो फॉर्मूला है। अब जो जेंटलमैन तरीका होता है वो ये होता है, सारी वैल्यू को यहाँ लिख लो। जैसे मास इन ग्राम किसका, NaOH का कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अच्छा, मोलर मास NaOH का वो देंगे नहीं, आपको खुद निकालना है। जैसे सोडियम का होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40। तो ये आ गया आपका 40 ग्राम पर मोल NaOH का मोलर मास। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 250 ml, ठीक है। लेकिन हमें लीटर में चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग इसे कर भी लेंगे। तो एक एक करके वैल्यू को लिखते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मास इन ग्राम कितना है, यहाँ से देख लेंगे, ये रहा 4 ग्राम। और रूल क्या होता है, अगर आपने ऐसा सेक्शन बना के ऐसा यूनिट से भी की लिख लिए, ये ऐसा यूनिट है, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन में ऐसा यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सीबीएसई बोलता है, ठीक है। मास इन ग्राम कितना है आपका, 4 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भाई 250 ml है, तो डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करो, यहाँ 10 आ गया, ये कैंसिल कर दो, यहाँ पर 4 आ गया, तो 1/10,
4, ये 1/4 है तो ऊपर ले आएंगे 4/1, आंसर आएगा 0.4। एसआई यूनिट क्या होगी? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? हर्ष बताइए। मोल पर लीटर। वेरी गुड, मोल पर लीटर। और जैसे कि मैंने बताया था, हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल एम। ये भी वही मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैपिटल एम लिख दो, मोल पर लीटर लिख दो, मोलर लिख दो। ठीक है ना, मोलर तो सबसे ही, मतलब अगर आपने मोलर लिख दिया ना तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही हो जाएगी। क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, जिसमें से मान के चलना 45 तो मोल पर लीटर ही लिखेंगे, मोलर बहुत रेयर लिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रॉयल सा लगता है मोलर। ओके, आगे चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 1.5, ये है एक्सरसाइज का 1.5। ये केंद्रीय विद्यालय ने भी पूछ रखा है इसको। ठीक है, तो कई स्कूलों ने पूछ रखा है, वैसे तो गवर्नमेंट में भी आया है ये क्वेश्चन 1.5। क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या कह रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ Na सोडियम एसीटेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये है, रिक्वायर टू मेक 500 ml ऑफ कितने मोलर, देखो बोल दिया ना मोलर, एक्वा सोल्यूशन। मोलर मास इसका दे रखा है ये ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बताइए इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? रीड कर लो अच्छी तरह और बताओ फाइंड आउट क्या करना है। रेज योर हैंड। अपूर्वा बताइए क्या फाइंड आउट करना है? सर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इन ग्राम। वेरी गुड, इन ग्राम। वेरी गुड, मास ऑफ सोडियम एसीटेट इन ग्राम, ये फाइंड आउट करना है, यानी आपको स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने जैसे कि बताया, सारे डाटा ऐसे बनाया करो, स्मॉल एम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम 500 ml दे रखा है। अच्छा, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या दे रखी है? रेज योर हैंड। ये चीज देखनी आगी ना आपको, सारे क्वेश्चन कर दोगे। मोलैरिटी क्या दे रखी है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी क्या दे रखी है? शशांक बताइए। सर 0.375। 0.375 जो है ये मोलैरिटी दे रखी है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मोलर। ठीक है, सारे डाटा बना लो। ये डाटा अगर आपने बना रखे हैं तो कैलकुलेशन में ऐसा यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कैपिटल एम, कैपिटल एम दे रखा है, ये रहा 82.0245 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। सारी वैल्यू लिखने के बाद हमें मोलर से पता लग गया, ये सबसे बड़ा हिंट है, जो जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये सबसे बड़ा हिंट है जो हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है अगर मैं यहाँ लगाऊं तो मोलैरिटी, देखो सारे डाटा मैंने पहले लिख लिए हैं, सारे ऐसे लाइन में लगा के आपको सारे बनाने हैं एक एक करके, उसके बाद ही ये अप्लाई करना है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और ये है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 0.375। स्मॉल एम आपको फाइंड आउट करना है, मोलर मास 82.0245। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये ना 82.0245 ये है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दे रखा है? 500 ml। तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से ताकि ये लीटर में आ जाए। पूरी वैल्यू जो भी आपको दे रखी है ये होता है सेटअप। इतना सेटअप बनाने का मतलब है, अगर आप इतना सेटअप बना पा रहे हो इसका मतलब है आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर गए। अच्छा, अब अगला काम होता है लेबर वर्क। लेबर वर्क का मतलब है कैलकुलेशन। 0.375 इज इक्वल टू स्मॉल एम, इसको ठीक ठीक करके लिख देते हैं, इसको 1/2 हो गए, तो ये हो जाएगा आपका मास अपॉन में 82.0245 इंटू 2/1। अब इसको मल्टीप्लाई 0.375 इंटू में 82.0245 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मास इन ग्राम। तो देखो मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता दूं, आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, ये राउंड ऑफ आपका अधिकार है।
ठीक है, राउंड ऑफ कर सकते हो इसको ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। या फिर एनसीईआरटी का जो आप लास्ट पेज देखोगे बुक का, तो एनसीईआरटी के बिल्कुल बैक पे ना लॉग एंटीलॉग की एक टेबल दे रखी है। ये लॉग एंटीलॉग से भी सोल्व होते हैं, और लॉग एंटीलॉग से सोल्व करने को कहते हैं एक जीनियस वे टू सोल्व कैलकुलेशन, ठीक है ना। और बाकी मल्टीप्लाई वगैरह जितने भी ये नीट वगैरह में करते हैं, सीबीएसई में लॉग एंटीलॉग यूज करते हैं, कुछ टीचर तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ टीचर कहते हैं कि भाई क्यों दुखी होगे तुम, तुम्हें लॉग टेबल अलग से दो क्लासरूम में, ठीक है। 50 बच्चे अगर क्लासरूम में तो 3 लॉग टेबल आती हैं, तो इसमें वो अपना काम बचाने के लिए बच्चों को लॉग टेबल देते हैं, ठीक है। जबकि बच्चा अगर मांगे तो लॉग टेबल उनको देनी चाहिए, और कुछ स्कूल देते भी हैं। 15.38 ग्राम ये इसका मास इन ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया सॉल्व यहाँ तक। तो ये न्यूमेरिकल भी आसान था। कुछ सीखना हो इस न्यूमेरिकल में तो ये सीख लो मोलर, ठीक है, और सेटअप कैसे बनाते हैं ये। अगला न्यूमेरिकल भी अच्छी खासी तारीफ के साथ है, 1.6 ये भी आ चुका है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन। अब रेज योर हैंड और बताओ कि ये क्या फाइंड आउट करने की कह रहा है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम तो फंस गए यार, कंसंट्रेशन तो यार मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम सब होती है कंसंट्रेशन, सभी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो मेरा कहने का, मेरा पूछना है कि आप बताइए यहाँ क्या पूछ रहा है। ओम शुक्ला बताइए। सर मोलैरिटी। कैसे पता लगा? मोल्स पर लीटर। वेरी गुड। देखो उन्होंने ना ये कह रखा है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी वो कंसंट्रेशन बोलेगा तो हिंट देगा। क्या हिंट है? कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, आ गया ना मोल पर लीटर। तो ये वो हिंट है जिससे आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को समझ जाओगे वो फाइंड आउट क्या करना चाह रहा है। फिर मोल पर लीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है? इट्स पॉपुलर ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी इन सैंपल विच इज डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है। ये डेंसिटी वाले क्वेश्चन जो हैं जो रिलेट करते हैं मोलैरिटी को, 12th में बहुत आते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है 12th का, बहुत आते हैं डेंसिटी देके मोलैरिटी पूछना। मास परसेंटेज जो है वो दे रखा है नाइट्रिक एसिड का 69%। अब मास परसेंटेज को सीखो एक बार, 69% से क्या हम चीजें निकाल सकते हैं। तो डाटा कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। मास परसेंटेज 69% है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यू नो वेरी वेल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ HNO3 69% है, तो सीधा सीधा लिख दो 69 ग्राम। फिर हम लिखेंगे मास ऑफ पानी, वाटर कितना है इसके अंदर। भाई 69% है तो 69 तो वही हो गया जो कंपाउंड दे रखा है, और बच गया 100 में से माइनस कर दो, वो वाटर है, यानी 31 ग्राम। और अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आप यही तो करोगे ना, इसमें दोनों को ऐड कर दोगे, तो टोटल आ गया 100 ग्राम, ठीक है। ये 100 ग्राम मास ऑफ क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस बहम में मत रहना कि सोल्यूट हमेशा कम होता है। कहाँ है भाई कम? देखना एक बार, 69 ग्राम, ये कम है कोई? नहीं, ये इसकी डेफिनेशन नहीं होती। सोल्यूट हमेशा कम होता है, नहीं। मैंने कल भी बताया था आपको इसके बारे में। 95% केसेस में हो सकता है ये कम हो, लेकिन हर बार नहीं होता। ओके, डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml, और ये तो हमने यूज कर ही लिया है। तो डेंसिटी जो है वो हमें दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml, और वो हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट करके दिखाओ मोलैरिटी। तो ध्यान से समझना, कुछ आज का कुछ बड़ा क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यार सभी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या चाहिए भाई? n अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। नंबर ऑफ मोल कहाँ से निकल सकते हैं? निकल गए ये रे, ये देखो, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास इन ग्राम कितना दे रखा है सोल्यूट का? 69, और मोलर मास HNO3 का निकाल लेंगे हम। HNO3 का बड़े आराम से, इसका 1, इसका 14, इसका 48 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 63, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 63।
तो यहाँ हम लिखेंगे 63। बिल्कुल 63 करेक्ट है। हालांकि ना कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो इस मोलर मास को आपको गिवन देते हैं, जो अच्छे नामी गामी स्कूल है तो वो तो देंगे। नामी गामी स्कूल मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट स्कूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये बहुत कमाल के स्कूल हैं। आप कहोगे कि ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं बता दूं, इनका केमिस्ट्री का जो पेपर है ना 11th क्लास का भी, ये डिजाइन करने के लिए कम से कम नहीं तो 8 से 10 केमिस्ट्री के दिल्ली के सबसे टॉप प्रोफेसर बैठते हैं। तो वो इन चीजों को नोटिस करते हैं, छोटी छोटी चीजों को। इनकी मीटिंग होती है पूरी लंबी टेबल पे, ठीक है ना, पूरा दिन, तब पेपर डिजाइन होता है। ये नहीं कि बैठ के घर में और कॉमेडी नाइट विद कपिल लगा दिया और पेपर डिजाइन कर दिया आधे घंटे में, नहीं। इनकी मीटिंग होती है स्पेशल एक डे की। तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ये है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देखो आप कहीं भी नहीं दे रखा है ही नहीं, तो वही तो निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किससे, डेंसिटी से। चलो बताओ ये डेंसिटी किसकी दे रखी है, HNO3 की दे रखी है, वाटर की दे रखी है, या सॉल्यूशन की दे रखी है? रेज योर हैंड, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये डेंसिटी किसकी दे रखी है? वेरी गुड शशांक, बहुत सही जा रहे हो आप। बताइए किसकी दे रखी है डेंसिटी? सर सॉल्यूशन की दे रखी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्यूचर है आपका, नाइस। देखो जो डेंसिटी है यही पता करना था आपको किसकी दे रखी है। और हर क्वेश्चन में ना एक रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन। इस क्वेश्चन का बैकबोन है वो यही है कि डेंसिटी किसकी दे रखी है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वो कह रहा है सैंपल विच हैज डेंसिटी। सैंपल क्या होता है भाई, जिसमें पानी और नाइट्रिक एसिड दोनों मिक्स है, उसी तो बोलेंगे ना सैंपल। तो सैंपल का मतलब सॉल्यूशन। यहाँ डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर सॉल्यूशन का है, सॉरी, डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की दे रखी है तो आपको मास भी सॉल्यूशन का चाहिए और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चाहिए। तो हमें तो वॉल्यूम निकालना है, और वो भी किसका निकालना है भाई, वॉल्यूम। सॉल्यूशन, मोलैरिटी का फॉर्मूला कहता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ही चाहिए, सॉल्यूशन ही निकल रहा है, तो अच्छी बात है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या है, 100 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब इनमें से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो 69 ग्राम लिख देते हैं और क्वेश्चन हो गया गलत। देखो साफ साफ पता लग रहा है, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन कर लो और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन कर लो। तो मास सॉल्यूशन का जो है वो है 100 ग्राम, और डेंसिटी जो है वो है 1.41 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। अब यहाँ ml को ऊपर ले जाएंगे तो देखो आपका आंसर क्या आ गया, 100 अपॉन में 1.41 ml आ गया ना। लेकिन उस क्वेश्चन में तो वो ml को मांग ही नहीं रहा ना, वो तो कह रहा है वॉल्यूम निकाल के दिखाओ सॉल्यूशन का इन लीटर। तो लीटर में कैसे निकालोगे इसको ml को लीटर में कैसे करोगे, बड़ा इजी है, 1.41 डिवाइड बाई 1000। आप कहोगे सर कैसे डिवाइड बाई 1000, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर 1000 लिख दो, गलत होगा ही नहीं। आप कहोगे सर समझा के दिखाओ मैथमेटिक्स, क्योंकि कई बच्चों के पास बायोलॉजी होती है, उन्हें ना मैथमेटिक्स से ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लगाव नहीं होता, तो वो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को ना इग्नोर करते हैं। मैं उन्हें समझा देता हूँ, देखो भाई 100 से 1000 से डिवाइड किया, कुछ नहीं तो गुण में 1 है, ठीक ठीक लिखेंगे तो क्या आएगा, 100 अपॉन में 1.41 इंटू में 1/1000। अभी भी वही आ गया, पहले मैं शॉर्ट में कर रहा था। हर बार तुम्हें डेंसिटी वाले क्वेश्चंस में ऐसा करना ही होगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 14.1, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और तो क्या आ जाएगा, लीटर। सिंपल, लीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ 1 को 14.1 से डिवाइड करना मत शुरू कर देना, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपनी एनर्जी लॉस करोगे। वहां पे जो भी लीटर में वैल्यू आई है ऐसी की ऐसी पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाई, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर चाहिए तो 14.1 लीटर। अब इसको एक बार में ही सारी कैलकुलेशन फिनिश कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को लॉग एंटी लॉग आता है भाई वो किस्मत वाले हैं। 12th क्लास में 15 मार्क्स जो हैं, 15 मार्क्स वो न्यूमेरिकल के हैं। तो वो बच्चे इतनी प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की, अभी 12th में जो बच्चे हैं,
कि वो 12 मिनट मिलते हैं एग्जाम में एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। वो 12 मिनट में उसी न्यूमेरिकल को 4 बार सोल्व कर देते हैं लॉग एंटी लॉग से, और हर बार सटीक आंसर, हर बार सटीक आंसर। मतलब कैसा सटीक आंसर, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आपका एनसीईआरटी के पीछे आंसर दे रखा है 15.24, तो वो बच्चे आंसर कैसा निकालते हैं 15.243, यानी वो तो एनसीईआरटी वाले राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये इससे भी सटीक निकाल रहे हैं। ये फायदा है लॉग एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग एक तरह से क्या होता है, ये कैलकुलेटर होता है। जैसे कॉमर्स स्टूडेंट को कैलकुलेटर एग्जाम में गिवन होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही लॉग एंटी लॉग जो है वो साइंस की का अधिकार है, आपको लेना चाहिए। और जिन बच्चों की कैलकुलेशन भाई जैसे छोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो इनके लिए लॉग एंटी लॉग क्या करोगे, तो इनको तो आप सीधा सीधा जनरली भी सॉल्व कर सकते हो, एंड यू विल गेट आंसर कितना 15.44। और इसकी ऐसा यूनिट है क्या, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलर, ठीक है ना, मोलैरिटी निकालनी तो ये क्या आ जाएगी आपकी मोलर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी के बाहर की दुनिया, वो क्या पूछते हैं हमसे। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है, तो मैं आपके सामने इन क्वेश्चन को रख रहा हूँ, आप ट्राई करना कैसे क्वेश्चन होंगे ये। देखते हैं कितने बच्चे इनको कर पाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर इस बच्चे की गलत हो तो कोई नहीं, अपना कर लेना, कैलकुलेटर भी ट्राई करते रहना श्योरिटी के लिए। क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था एग्जाम में, क्या था, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अच्छा, मैं ये इसमें पूछना थोड़ा सा भूल गया, इसको जल्दी से एक बार बताओ, किसी को इसमें कहीं कोई डाउट है, रेज योर हैंड, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब सेकंड लेवल पे आ गए अब हम। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, दीपांशु गुप्ता बताइए। ये इसमें लोग एंटी लोग लगेगा कैसे हैं? हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इस चैप्टर के एंड तक मैं एक क्लास लूंगा जिसमें लॉग एंटी लॉग जो है वो स्पेशल लॉग एंटी लॉग की क्लास होगी। आप देखोगे कि लॉग एंटी लॉग से कैसे कैसे आंसर निकलते हैं, तो वो स्पेशल क्लास होगी। और किसी तरह अपने एनसीईआरटी के पीछे इस चीज को ढूंढ लो, इस चीज को ढूंढ लो। ये लॉग टेबल अपने जिंदगी में तुमने कभी ना कभी तो देखी होगी। एक होता है पेज एंटी लॉग का, और एक होता है पेज इस तरह से लॉगरिथम का। तो सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी देखी होगी, इतना तो कोई है नहीं जिसने नहीं देखी और साइंस ले ली हो। तो अपनी एनसीईआरटी के पीछे इसको ढूंढ लेना। जिनकी नई एनसीईआरटी है उनको तो मिल जाएगी, जिनकी पुरानी है तो पुरानी में अभी नहीं आई है ये। मतलब नई में तो आ गई है, पुरानी में नहीं थी। इस साल उन्होंने, मतलब इस साल से पिछले साल दे दिए लोग एंट्री लोग। ओके, तो वहीं आते हैं एक बार फिर से। ये क्वेश्चन देखो और आपको ट्राई करना है। अच्छी बात यह है कि इसकी कैलकुलेशन आसान है, तो आपको लोग एंटी लोग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल एज 10% W/W, यानी या दे दिए इसका मास परसेंटेज। फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी इफ डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की, यू नो वेरी वेल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितनी है 1.20 ग्राम पर ml। चलो खेल शुरू कर दो, डिसाइड करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आपको क्या निकालना है इसमें से, मोलैरिटी। जो अभी करवाया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ट्राई करो, थोड़ी मेहनत करो, और जिसका आंसर आ जाए वो मुझे बता देना क्या आंसर आया। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है।
एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो आंसर, नाइस, 3 आंसर। चार, पांच, 6 आंसर के बाद मैं आंसर पूछना शुरू कर दूंगा। 6 हो गए भाई ये। तो एक एक करके बताना है। रितु, आपका आंसर क्या आया? भैया मेरा तो आंसर 0.66 आ रहा है। 0.66। अच्छा, शशांक आपका? सर 0.66 है, 2/3 है, m 2/3 m। वेरी गुड। अपूर्व आपका? So 0.667. अब्दुल आपका? 0.67 मोलर। विनीत आपका? चलो, तो सभी का यही कहना है कि आंसर यही आ रहा है, 0.66। तो एक्यूरेट आंसर यही है, 0.66 या 7 भी बोल सकते हो राउंड ऑफ करके। तो 66 मोलैरिटी, ये आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है ना, और आपको ये आसान लगेंगे भी। अच्छा, और जो लेवल है थोड़ा थोड़ा करके लगातार बढ़ता रहेगा। तो चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन को पिक करते हैं, आपकी एनसीईआरटी का 11। एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का 11। मैं देखो प्रैक्टिस करते करते वहां ले जाऊंगा जो नीट और मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा यार इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो 11 देखो, ये व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। यार इन्होंने तो पहले बोल दिया मोलैरिटी निकालो। इफ 20 ग्राम ऑफ आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम कितना, 2 लीटर। ये तो और भी आसान कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ छोड़ा ही नहीं। गवर्नमेंट, केवीएस और महाराजा अग्रसेन में भी आया था एक बार, ये मैं देखा था, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आपको करना है। बहुत से बच्चे मेरे पास होमवर्क के आंसर भी सेंड करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ये तो ये होमवर्क है, आपको करना है और आंसर सेंड करना है। बहुत सिंपल मोलैरिटी निकालनी है, सब कुछ गिवन है। बस इसका मोलर मास जो है वो देख लेना, आई थिंक 342 ये आएगा इसका मोलर मास। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान था और हो गया। चलो, अब सेकंड लेवल से निकलते हुए हम चलते हैं थर्ड लेवल पे। टाइम भी बिल्कुल ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से। इसका करवाना भी पहले जरूरी है, जो लेवल है हल्का हल्का बढ़ रहा है। 17 क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform। मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म अगर ड्रिंकिंग वाटर में है तो कार्सिनोजेनिक, ये रहा, कार्सिनोजेनिक in नेचर होता है, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग in नेचर होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। 15 ppm था, मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर ऐसे ppm में वैल्यू दे रखी होती तो हम 3 चीजें बता सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेस इन, पहले तो कह रहा है परसेंटेज बाई मास निकालो, मास परसेंटेज आसान है, निकल जाएगी। फिर वो कह रहा है मोलैलिटी भी निकाल के दिखाओ। तो ये क्वेश्चन भी सुन लो, 3-4 स्कूलों ने, डीएवी ने भी दिया है क्वेश्चन अपने एग्जाम में, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे पूछते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का क्या, पहले 15 ppm पे पूरी रिसर्च करते हैं। 15 ppm का क्या मतलब है, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 15 ppm को देखकर 15 ग्राम। तो फिर मास ऑफ सोलवेंट यानी पानी, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो रेज योर हैंड,
ये बता दिया तो फिर खैर फिर तो कुछ रहा ही नहीं। रेज योर हैंड कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड। यस मिस्टर अब्दुल बताइए। 100 ग्राम। भाई कल की क्लास आपने मिस कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कल की, जरूर देख लेना, ठीक है ना। शशांक आप बताइए। सर 999,985। भाई ये भी गलत है। विनीत आप बताइए। सर सॉल्यूशन पूछा सर आपने या सॉल्वेंट? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर वो होगा 10⁶ यानी 10 लाख। 10 लाख, ठीक है ना। 10⁶ हमेशा याद रखो, पीपीएम में एम का मतलब मिलियन होता है, सॉल्यूशन मिलियन में ही होगा। 603 ग्राम, 10 लाख। अब 10 लाख में से देखो सॉल्यूशन इतना है तो सॉल्यूट इतना है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9,99,985 ग्राम, ये आ जाएगा। अब जब इतनी सारी वैल्यू आई गई, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है मास परसेंटेज निकाल के दिखाओ क्लोरोफॉर्म की। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास ऑफ वन कंपोनेंट, क्या है ये देखो, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना है इसमें, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, 10⁻, सॉल्यूशन यहाँ से देख लेंगे ना, 10⁶ ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा इनटू में, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, रेज योर हैंड, इनटू में क्या लिखूं मैं, इनटू में। एम भारद्वाज बताइए। सर 100। वेरी गुड, यहाँ लिखना है इनटू में 100, क्योंकि हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इनटू में 100। और जैसे ही मैंने 100 लिखा तो 10⁻², 10⁻⁴, देखो ये आ गया आपका आंसर, 15 इंटू 10⁻⁻4%। साइंटिफिक नोटेशन में चाहते हो तो 1.5 10⁻, हो जाएगा -3%, यानी इतना परसेंट। हालांकि ये लिखने में परसेंट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, गंदा भी लग रहा है, लेकिन उनकी डिमांड थी ये, निकाल के दिखाओ। अब दूसरी उनकी डिमांड है मोलैलिटी निकाल के दिखाओ, तो लो भी मोलैलिटी भी लो। सेकंड पार्ट, मोलैलिटी जो की होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा भाई, ये फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो स्मॉल एम ढूंढेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 15। अच्छा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एन का मतलब तो सोल्यूट है, मोलर मास किसका निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म, जो कि होता है CaCl3। फिर से अच्छे स्कूल हमेशा ये चीजों को नोटिस करते हैं और देते हैं। 12 + 1 प्लस में 35.5 इंटू में 3, ये सारी वैल्यू ऐड वैड करके सब देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 119.5। ठीक है, तो ये 119.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट ढूंढना है एक बार ध्यान से, और बताना कितना है मास ऑफ सोलवेंट। रेज योर हैंड, ऐसे तो दिख ही रहा है, रैंडम मत करो हैंड। रेज मास ऑफ सोलवेंट ये रहा, कितना है, 9,99,985। ठीक है, और किस में चाहिए, केजी में चाहिए, लेकिन ये तो ग्राम में है, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ताकि केजी में आ जाए। अब हमारे पास क्या रह गया, वही लेबर वर्क कैलकुलेशन। तो 15 डिवाइड बाई 119.5 इंटू में ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आप चाहो तो यार वैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9,99,009, या यहाँ में अगर मैं पॉइंट लगा दूं इसके नाम का तो 985। ठीक है, तो ये हिस्सा ऊपर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैंने वो लगा दिया पॉइंट, ये 1 हो जाएगा। राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ क्या करना, तकरीबन, तकरीबन इसको आप 1000 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना, नियरली 1000 ही तो हो गया। तो नियरली 1000 करके भी आप रफली कैलकुलेशन, यहाँ मत दिखाओ उनको, लेकिन नियरली 1000 करके रफली कैलकुलेशन कर दो, वो गलत नहीं करेंगे। एंड योर आंसर विल बी 1.25 इंटू 10⁻⁻4, और ऐसा यूनिट क्या है, मोलल, यानी मोलैलिटी। उम्मीद है ये आसान लगा होगा आपको, कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं। जिस बच्चों को, मैं फिर बार बार भी एक ही बात बोल रहा हूँ, इस पीपीएम से 3 चीजें बनानी आती है तो आप नीट के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। नीट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन,
सीबीएसई और 11th 12th क्या होता है? जो आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं SA1 SA2 क्या होते हैं? 4 चीजें हैं, 3 चीजें गिवन है, एक चीज फाइंड आउट करो। नीट और मेंस क्या होता है? 4 चीजें हैं, एक ही चीज गिवन है, बाकी तीनों चीजें फाइंड आउट करो। ये होता है नीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, मैं एक नीट का ही क्वेश्चन देता हूँ आपको और बताता हूँ उसकी खूबसूरती। ये देखो, ये थोड़ा सा क्या नाम है, 3rd डिग्री टॉर्चर है, तो इसीलिए अगर किसी को समझ में ना भी आए तो घबराना मत, ये आपका 11th 12th में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आया था नीट में, ये देखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालो। देखना इंफॉर्मेशन कितनी लिमिटेड होती है। मोल फ्रैक्शन निकालो इन 1 स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, 1 स्मॉल m एक्वस सॉल्यूशन। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो बस। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट का निकालें, सोलवेंट का निकालें, किसका निकालें, बस इतना लिख के बोल दिया मोलैलिटी है ये है, और एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब उसमें पानी है। हालांकि छोटी छोटी चीजें आपको देखो कितनी चीजें हाईलाइट कर रही है। इस एक्वस का मतलब है कि ये पानी है। ठीक है ना, तो ये पानी है, तो पानी से तो आपका एक चीज का पता लग ही गया, ये एक हिस्सा एक्वस है। और 1 m को मैं मोलर लिख सकता हूँ, आपको पता है क्यों। और जो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें उनके आंसर बहुत आसान होते हैं, लॉजिक होते हैं। देखो 1 मोलल मीन्स दैट, इसका क्या मतलब होता है? मीन्स दैट 1 मोलल, थोड़ा समझ लो। मोलैलिटी का फार्मूला होता है n अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और उन्होंने दे रखा है मोलैलिटी 1, तो 1 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1। अरे 1/1 आ तो गया आपका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकल गया, 1 आ गया। मास ऑफ सोलवेंट kg भी निकल गया, 1 किलोग्राम पानी है। लो देख लो, ऐसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब एक एक करके लिख सकते हो आप। क्या मीन्स दैट, क्या मतलब हुआ इसका? 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये होता है 1 m का मतलब। कितनी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ गई, देखो 1 मोल ऑफ सोल्यूट आ गया आपका, 1 kg सोलवेंट आ गया आपका, और क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। अगर मान लो उन्होंने ये नहीं कहा किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, यार पानी का थोड़ा ना पूछेंगे मोल फ्रैक्शन तुमसे। वो मोल फ्रैक्शन हमेशा सोल्यूट का पूछा जाता है, पानी का थोड़ा ना पूछेंगे तुमसे वो। मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मैंने सोल्यूट के लिए मान लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ 2। इस फार्मूले के बारे में आपने कल ही पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, रेज योर हैंड, बताओ कितना है? N2 क्या है, कितना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ओम शुक्ला बताइए। सर 1 मोल। वेरी गुड वेरी गुड, ये देखो ये लिख रखा है 1 मोल। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया आपका ये 1 मोल, डिवाइड बाई ये भी N2 है, तो ये भी 1 मोल आ गया। तो कैसे आसान सा हो गया क्वेश्चन। बस N1 नहीं पता, अभी N1 क्या है? दूसरा पानी है। पानी कितना है? 1 kg है, और 1 kg पानी को ग्राम में अगर बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम पानी का मोलर मास क्या, तुम्हें इसकी भी जरूरत है? एन का फॉर्मूला होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो मोलर मास क्या होता है पानी का? रेज योर हैंड, पानी का मोलर मास, पानी का मोलर मास, रेज योर हैंड। मानसी बताइए क्या होता है पानी का मोलर मास? 3 ग्राम मोल। 18 ग्राम पर मोल। वेरी गुड, तो यहाँ 18 लिख दो। कैलकुलेशन करोगे तो 55.555 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 56.555, ऐसे कैलकुलेशन करोगे, देन
आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और आंसर जो आ जाएगा वो भी मैं एक बार देख के लिख देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो। और ये 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन वहां एग्जाम में दिख जाता है। आंसर आ गया, ये बड़ा पॉपुलर आंसर है, 0.017। खत्म। कोई ऐसा यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, आपको पता है। तो ये था भाई नीट और मेंस का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। बच्चे इतना पेन चलाते भी नहीं जितना मैंने चला दिया। बच्चे इसका आंसर कुछ 10 या 15 या 20 सेकंड में निकाल देंगे वहां पे। अब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप भी निकाल दोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि यार कुछ दे ही नहीं रखा है और फिर भी ये पूछ रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन निकालो। इतनी चीजें चाहिए होती है मोल फ्रैक्शन के लिए। और भी अगर आप सोचो तो दूसरे बच्चे तो देखते रह जाएंगे, इतनी चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए। एम 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 कम से कम 4 चीजें चाहिए होती हैं, और दी कितनी चीजें है? सिर्फ एक। ठीक है, तो ये आसान था, आप इसके लॉजिक को समझ चुके हो। अब जो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 3rd डिग्री टॉर्चर है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर आज कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम 3rd डिग्री टॉर्चर जो है वो कल की क्लास में करेंगे। और ये देखो मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ पहले ही। आज अगर मैं ज्यादा करवा दूंगा तो मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी का रैंक 1 क्वेश्चन, रैंक 1 न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो ये देखो, ये रहा रैंक 1 न्यूमेरिकल। मतलब लगभग सभी स्कूल इसको पूछेंगे ही पूछेंगे, ये मान के चलना। लगभग सभी स्कूल पूछेंगे इसको। m की पावर 3 इंपोर्टेंट। क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है मोलैरिटी में, और मोलैलिटी, मतलब मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकालनी है। एक स्कूल ने नहीं, 2 स्कूल ने ऐसे ही पूछा था, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मैं दोनों जो टाइप है कल की बिल्कुल फ्रेश क्लास में करवाने का क्वेश्चन है यार। मैं ये रैंक 1 क्वेश्चन को मैं अब ये लास्ट के बचे हुए अगर 10 मिनट में करवाता हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपका एक्टिव माइंड जो है वो 40 मिनट तक एक्टिव रहता है, उसके बाद वो बैटरी स्लो होती चली जाती है। तो अभी बैटरी थोड़ी स्लो है, तो इसीलिए अभी करवाना सही समय नहीं है। अच्छा, और मैं रैंक 2 और रैंक 3 भी बता देता हूँ, जब रैंक 1 की बात हो ही गई है तो इनके बारे में मैंने तारीफें पहले भी करी थी। ये आपका 35 जो है ये रैंक 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सब स्कूल इसी के पीछे पड़े हुए हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सब। अगला आता है 36, और जो प्राइवेट स्कूल है उसके लिए तो भाई 34 बहुत खास है। डीएवी का तो फेवरेट क्वेश्चन है 34। ठीक है, बाकी टाइमली बताता रहूंगा मैं। ये 1.29 कम से कम 5 या 6 बार गवर्नमेंट स्कूल ने पूछा है। ठीक है, तो ये भी करना है। तो जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।